चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत बड़ी खुशखबरियाँ या फिर कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती के संबंध में जो जॉब अपडेट्स हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह हैं, उनके संबंध में हम लोग चर्चाएँ वगैरह करने वाले हैं। प्लस बता दूँ, हमारे प्रदेश के जो स्टूडेंट यूनियन है या फिर कह लीजिए छात्र एकता है, इसका क्या पावर है, क्या ताकत है, इसका जीता जाता नमूना जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को दर्शाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा, 1 बाय 1 में कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपको शो करूँगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपकी साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। दरअसल इसको जारी किया गया है जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब देखिएगा, इनके द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। पदों के विवरण बता देता हूँ। पहला है स्टेनोग्राफर हिंदी, इसके 11 पोस्ट हैं। दूसरा देखिएगा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, इसका 1 पोस्ट है। तीसरा सहायक ग्रेड 3, जो कि आपका सबसे फेवरेट पोस्ट है, इसके 66 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। चौथा है भृत्य या फिर फर्राश, इसके 32 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। और लास्ट में देखिएगा जो आकस्मिक निधि से भरे जाने वाले पद हैं, इनका भी विवरण दिया गया है। यहाँ पे कुल मिलाकर 5 प्रकार के पोस्ट हैं। पहला है वाहन चालक का, इसके 2 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। दूसरा है लिफ्टमैन, इसके 1। तीसरा स्वीपर, इसके 3 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। चौथा वाटरमैन के 3 और लास्ट 5वां देखिएगा चौकीदार के 6। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे आकस्मिक निधि वाले 15 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। यानी कि ओवरऑल देखिएगा 120 के ऊपर पद यहाँ पर विज्ञापित हुए हैं, जो कि अच्छी खासी संख्या है। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई परसेंटेज बेसिस में नहीं है। तो अब सभी को यहाँ पे इक्वल मौका मिलने भी वाला है। बाकी बता दूँ, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य डिटेल्स वगैरह इस पर्टिकुलर PDF में मेंशन, अब जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लस आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये ऑफलाइन है। प्लस बता दूँ, आवेदन करने का जो प्रारूप है सब कुछ आप इस पर्टिकुलर PDF के नीचे प्राप्त कर पाएंगे। लास्ट में बता दूँ, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यह है 26/6/2023 की। तो जल्द से जल्द आवेदन वगैरह कर दीजिएगा यदि आप लोग एलिजिबल वगैरह हैं तो। बाकी सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह को सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है उसको बताता हूँ। साइड में देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैं ओपन करके रखा हूँ, जो कि CBSE के द्वारा जारी किया गया है। दरअसल देखिएगा, इनके द्वारा बताया गया है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने 17th CTET एग्ज़ाम के लिए फॉर्म वगैरह भरा है, जिसका दिखेगा एग्ज़ाम वगैरह 20 तारीख को होने वाला है, उनको यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि इस बार CTET एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है। अब तक ऑनलाइन होता था, इस बार से ऑफलाइन मोड में होगा। अब इसका ऑफलाइन मतलब क्या होता है बता दो। यानी कि देखिएगा एक OMR शीट आप लोग को दिया जाएगा, जैसे जनरली व्यापम के पेपर में दिया जाता है। उसमें देखिएगा आपको बॉल पेन से गोला वगैरह भरना है और उसके माध्यम से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो एक प्रकार से अच्छा भी है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के छात्रों को ऑफलाइन मोड की ही जनरली आदत वगैरह है, तो आप लोग के लिए अच्छा हो गया है। इस बार से CTET जो सेंट्रल एग्जाम है वो भी ऑफलाइन मोड में होने वाला है। बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसी में देखिएगा जो सेकंड पार्ट है, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो कि व्यापम के स्तर पर जारी किया गया है। दरअसल देखिएगा, इनके द्वारा गवर्नमेंट ITIs में प्रशिक्षण अधिकारी मेसन भर्ती परीक्षा का आयोजन पूर्व में देखिएगा 13/6/2023 को किया जा रहा था, जिसे देखिएगा वर्तमान में अपरिहार्य कारणवश पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे अपरिहार्य कारण वगैरह दिया गया है, लेकिन इसके पीछे छात्रों की एकता या फिर स्टूडेंट यूनिटी बहुत बड़ा मैटर है, उसको आगे चर्चा करेंगे। वर्तमान में देखिएगा जो न्यू डेट है उसको बता देता हूँ। और वर्तमान में देखिएगा जो एग्ज़ाम का न्यू डेट है वो 22/6/2023 कर दिया गया है, दोपहर के 2 बजे से शाम के 4:15 तक। यानी कि लगभग 10 दिनों का आपको एक्सटेंशन वगैरह मिला है, तो उसकी यूटिलाइज़ करिएगा, समय का उपयोग करिएगा और सिलेक्शन वगैरह लीजिएगा। बाकी देखिएगा पूर्व में क्या था डेट 13/6/2023, वर्तमान का डेट है 22/6/2023। पुनः मैं ट्रेड बता देता हूँ, प्रशिक्षण अधिकारी मेसन। बाकी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जाम डेट पोस्टपोन किया गया है इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। दरअसल देखिएगा 13 तारीख को ही एक और एग्जाम है जो कि व्यापम के स्तर पर ही लिया जाना है, वो है सहायक प्रबंधक का। इस दिन सहायक प्रबंधक का भी एग्जाम होना था और यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी मेसन का भी एग्जाम होना था, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे एग्जाम क्लैश हो रहा था। उन्होंने ही देखिएगा यहाँ पे व्यापम को
मेल वगैरह भेजे थे, बहुत सारे मेल व्यापम को गए हैं, जिसकी वजह से व्यापम मजबूर हो गया कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने हेतु। एक प्रकार से देखिएगा व्यापम के हम लोग शुक्रिया करेंगे कि छात्रों की बात उन्होंने रखी और एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया। बाकी यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि स्टूडेंट एकता जो है अपनी बात मनवाने में आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती है, ये भी इसका सीधा सीधा नमूना हम लोग देख रहे हैं। बाकी देखिएगा दिक्कत हमारे प्रदेश में यही है कि हमारे प्रदेश के छात्र जब खुद पर बात आती है तभी आवाज़ उठाते हैं, जब तक बात उनकी नहीं रहती दूसरों की रहती तब तक ये शांत रहते हैं। यानी कि होशियार है छात्र हमारे, ज़्यादा होशियारी यहाँ पे दिखा देते हैं। यानी कि अगर उन पर बात आ जाती तो उन लोग हर कदम तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बात जब दूसरों पर रहती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे प्रदेश में भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज बेसिस में एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराया जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उन मुद्दों के लिए भी खड़े होने हैं, अपनी आवाज़ उठानी है, स्टूडेंट एकता दिखानी है, ताकि देखिएगा वो एग्ज़ाम्स वगैरह भी परसेंटेज बेसिस में ना होकर एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। आप लोग को भी मौका मिलेगा, इसके बेनिफिट में बता दूं, आप लोग को भी मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप लोग वहाँ से भी सिलेक्शन वगैरह ले लें। जरूरी नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम देंगे और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार कई मौके हमको देने पड़ते हैं और किसी एक में हमारा सिलेक्शन वगैरह हो जाता है। तो इसके लिए जो भी बात स्टूडेंट यूनियन की हो, हर मुद्दों पर खड़ा होना। और कौन सा आपका यहाँ पे पैसा लग रहा है, आपको संबंधित अधिकारी को यहाँ पे मेल ही तो करना है ना, तो भर भर के मेल वगैरह करिए और हर मुद्दों पर खड़े होइए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें घूम फिर कर आप तक भी आ सकती है। बाकी देखिएगा यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ओपन करके रखा है और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल इसको जारी किया गया है कार्यालय कलेक्टर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब देखिएगा इनके द्वारा जिले के राजस्व, शिक्षा, पंचायत, महिला एवं बाल विकास एवं अन्य विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों से आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। पदों के विवरण मैं बता देता हूँ। शीघ्र लेखक वर्ग 3 के 2 पोस्ट हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के 5 पोस्ट, सहायक ग्रेड 3 जो कि आपका फेवरेट पोस्ट है इसके 28 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। इसके पश्चात डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पोस्ट, इसके पश्चात देखिएगा वाहन चालक के 2 पोस्ट हैं, भृत्य के 13 पोस्ट, चौकीदार के 4 पोस्ट और लास्ट में देखिएगा प्रोसेस सर्वर के 1 पोस्ट हैं। यानी कि कुल मिलाकर 57 पोस्ट यहाँ पर विज्ञापित हुए हैं। बाकी देखिएगा यहाँ पे आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये ऑफलाइन है, प्लस आवेदन पत्र का प्रारूप वगैरह भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, PDF में चेकआउट कर सकते हैं। प्लस बता दूं यहाँ पे देखिएगा शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य डिटेल्स पर्टिकुलर PDF में मेंशन है, लेकिन ये जो पूरी भर्ती है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर परसेंटेज बेसिस में है, जो कि टोटली गलत है। इसी चीज़ का हम लोग बहुत लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं। तो पुनः देखिएगा आपको यहाँ पे छात्र एकता दिखानी होगी और यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी हैं उनको मेल्स वगैरह करने होंगे और भर भर के सभी छात्रों को करना है, हर चीज़ में खड़ा होना है। देखिएगा जहाँ पे भी छात्र एकता की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे अपनी आवाज़ उठानी है और भर भर के मेल्स वगैरह करने हैं, तभी देखिएगा आपको भी सही समय में बहुत से मौके वगैरह मिल पाएंगे। बाकी बता दूं यहाँ पे आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यह है 28/6/2023 की, तो जल्द से जल्द आवेदन वगैरह कर दीजिएगा यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त PDFs को वहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों आजकल हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।